वेलकम टू वी लर्न वर्चुअल लर्निंग नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश सेशन 1 202 को डिस्कस करेंगे। द टॉपिक इज स्नेक बाइट। दिस इज द फर्स्ट यूनिट ऑफ दिस सब्जेक्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्नेक बाइट थीम। अब हम इसमें स्नेक बाइट स्टोरी के ऊपर देखेंगे कि किस थीम पे वो बेस्ड है। द थीम ऑफ द स्टोरी, फीलिंग्स एंड बिहेवियर ऑफ रेप्टाइल्स एंड अदर लिविंग क्रिएचर्स। इसमें हमें डिफरेंट रेप्टाइल्स के बारे में बताया गया है। रेप्टाइल्स क्या होते हैं, जैसे स्नेक्स, लिजर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सभी जो है रेप्टाइल्स के अंदर आते हैं। उनका क्या बिहेवियर होता है, उनकी क्या फीलिंग्स होती है और हम कैसे उनको हार्म करते हैं, हमें हार्म नहीं करना चाहिए। इसी के बारे में इस फर्स्ट पॉइंट में बताया है। सेकेंड पॉइंट इज पीपल्स सुपरस्टिशंस एंड ब्लाइंड फेथ इन अनट्रेन्ड मेडिसिन मैन। सुपरस्टिशंस मतलब अंधविश्वास। हम लोग ज्यादातर अंधविश्वास में बिलीव करते हैं। हम लोग ज्यादातर ब्लाइंड फेथ करते हैं अनट्रेन्ड मेडिसिन मैन में। जैसे जो लोग कहते हैं कि हम डॉक्टर हैं बट एक्चुअली में वो डॉक्टर नहीं होते, उनके पास डिग्री नहीं होती है और कई बार वो हमें भरमा देते हैं। थर्ड पॉइंट इज मिथ दैट ऑल स्नेक्स आर डेंजरस। हमारे माइंड में हमेशा ये बात रहती है कि स्नेक्स जो है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है, वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जहरीले होते हैं, दे आर पॉइजनस। इस तरीके से हमने मिथ क्रिएट कर रखा है। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइमली एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कि अगर आप समय पर जो बात जरूरी है वो अगर कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसीलिए ये बताया गया इस स्टोरी के अंदर कि टाइमली कम्युनिकेशन इज नेसेसरी, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अनदर पॉइंट दैट इज टू बी नोटेड। नेक्स्ट इज साइलेंस इज नॉट ऑलवेज गुड। हमेशा चुप्पी जो है जरूरी नहीं कि हमेशा सही रहे। हम कहते हैं कि हमें साइलेंस मेंटेन करना चाहिए, लेकिन अगर हमारे सामने कुछ गलत हो रहा हो या हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो दैट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, द शॉर्ट समरी। अब हम इसमें शॉर्ट समरी पढ़ते हैं इस लेसन के ऊपर। फर्स्ट है कैरेक्टर राजा। राजा कौन है इस कैरेक्टर स्टोरी में? ही इज द नरेटर। स्टोरी जो बता रहा है अपने बारे में, who is narrating the story, that is called a narrator. He is the innocent boy in the story. He is adventurous and likes to meddle with creatures like snakes and bees. ज्यादातर बच्चों में ये होता है कि वो स्नेक्स के साथ, बीज के साथ खेलना पसंद करते हैं, उनको छेड़ते हैं, उनके साथ देखते हैं कि क्या नई चीजें हम कर सकते हैं। एडवेंचरस उसको कहते हैं, कोई भी नई चीज, नई चीजों को करना, दैट इज कॉल्ड एडवेंचरस। तो इन दिस वी फाइंड कि राजा लाइक्स टू मेडल विद ऑल दीज क्रिएचर्स, क्योंकि जब वो खेलता है तो उसके आसपास उसे स्नेक्स दिखते हैं, बर्ड्स दिखते हैं, बीज दिखते हैं, वेरियस रेप्टाइल्स दिखते हैं जिनके साथ वो खेलना चाहता है। Next character is Raja's grandparents. Raja's grandparents are concerned about his well-being and safety. तो जो उसकी देख रेख करते हैं उसके ग्रैंड पेरेंट्स ही करते हैं, ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर, और वो हमेशा उसके सेफ्टी के बारे में सोचते हैं कि उसे कहीं चोट ना लग जाए, अगर वो खेल रहा है तो उसे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, कोई इंसेक्ट ना बाइट कर जाए। जैसे वो खेलता है बीज के साथ, इधर उधर भागता है, कहीं उसे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। Then once when a bee stings him, Raja's grandparents think has been bitten by a snake. एक बारी मधुमक्खी उसको उंगली पे बाइट कर जाती है और उन्हें यह लगता है कि स्नेक ने शायद उसे काटा है। His grandfather takes him to a man whom he believes can cure snake bite. वो ग्रैंडफादर घबरा जाते हैं, वो उसे तुरंत ही लेकर जाते हैं मेडिसिन मैन के पास और उसे कहते हैं कि आप इसे जल्दी से जल्दी ठीक करो कि इसे स्नेक ने काटा है, स्नेक ने बाइट किया है। दिस इज अ वेरी शॉर्ट समरी कि इन दिस वी फाइंड इट आउट कि देयर इज अ स्मॉल बॉय हुज नेम इज राजा एंड हिज
grandparents, they are very much concerned about him, about his safety. Then how he gets bitten by a bee, but his grandparents think that he has been bitten by a snake, and after that how his grandfather takes him to a man who just cures the snake bite. Now, overall analysis of the story snake bite. In this we will read it about snake bite analysis. इसमें हम snake bite story का पूरा analysis करेंगे. अब हम देखते हैं ये story जो है it is divided into 3 parts. The story is divided into 3 parts. इसमें हम first part पढ़ेंगे कि first part में क्या होता है. First part is the beginning of the story. One day I saw very dangerous snake. I saw, यहाँ पे I कौन है? राजा. राजा अपनी स्टोरी बता रहा है कि जब वो खेल रहा होता है तो वो देखता है एक स्नेक और उसको भी पकड़ने की कोशिश करता है. Now let's see analysis. One day राजा sees a snake in his compound. कंपाउंड क्या है? घर के आंगन के पास वो खेल रहा होता है और वहां पर उसे एक स्नेक दिखाई देता है घूमता हुआ. He carries it home in a coconut shell. कोकोनट शेल में वो उसको बंद कर देता है, उसको पकड़ लेता है और ऊपर से कवर लगा देता है. His grandmother is shocked to know that there is a snake inside the shell. वो कोकोनट शेल अपनी ग्रैंडमदर के पास लेकर जाता है और उन्हें दिखाता है कि ग्रैंडमदर, मैंने स्नेक पकड़ा है, इस कोकोनट शेल के अंदर बंद है. जैसे ही ग्रैंडमदर उसे देखती है तो बिल्कुल शॉक हो जाती है कि उसमें स्नेक है और उसे ये डर लगता है कहीं स्नेक उसे काट न ले, उसे बाइट न कर ले. His grandfather throws the shell away and tells Raja that creatures like snakes are dangerous. उसके ग्रैंडफादर उस शेल को दूर फेंक देते हैं और राजा को कहते हैं कि स्नेक्स जो है वो बहुत डेंजरस होते हैं, पॉइजनस होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको हार्म करेंगे, तो आप इन चीजों से दूर ही रहिए. His parents worry about his safety. यहाँ पे पेरेंट्स कौन है? उसके ग्रैंड पेरेंट्स. वो चिंता में पड़ जाते हैं कि इसकी सेफ्टी कैसे करे, कहीं उसे सांप काट ना जाए. His grandfather tells him never to go near a snake again. और उसे वार्निंग देते हैं कि तुम अब दोबारा उस स्नेक के पास नहीं जाओगे, अपना आराम से आप खेलोगे. तो था आपका फर्स्ट पार्ट. Now next part is second part. Later in the evening lived there. सेकेंड पार्ट में आप देखोगे कि राजा बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है और उसको एक मधुमक्खी ने काट भी लिया है. Now let's see the analysis. Raja is curious about creatures like snakes and bees. राजा बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी उसके माइंड में क्रिएट होती है कि ये क्रिएचर्स कैसे खेलते हैं, कैसे घूमते हैं, उनको ऑब्जर्व करना चाहता है वो. तो वो स्नेक्स, बीस, इनके आसपास रहना चाहता है, उनको समझना चाहता है, उनके साथ खेलना चाहता है. इन द इवनिंग व्हेन ही ट्राइज टू कैच अ बी ही गेट्स स्टंग. तो जब वो मधुमक्खी को पकड़ने की कोशिश करता है इवनिंग में, तो मधुमक्खी उसके फिंगर पे काट लेती है. ही रन्स फॉर हेल्प टू हिज ग्रैंडमदर एंड शोज हर द स्टिंग. शी इमीडिएटली थिंक्स दैट इट इज अ स्नेक बाइट. अब वो अपनी ग्रैंडमदर के पास तुरंत भागता है और वो जहां पर मधुमक्खी ने काटा है वो फिंगर्स को दिखाता है, लेकिन उसकी ग्रैंडमदर ये सोचती है कि शायद उसको स्नेक ने काटा है. उनसे ये नहीं पता चलता. क्यों? क्योंकि राजा नहीं बता पाता. ऑलरेडी ही सफरिंग फ्रॉम पेन. वो नहीं बता पाता अपनी ग्रैंडमदर को कि एक्चुअली में उसको काटा किसने है, उसको बाइट किसने किया. उसको बी ने स्टंग किया था, ना कि स्नेक ने बाइट किया था. His grandfather looks at the bite and thinks exactly the same thing. अब जब उसके ग्रैंडफादर देखते हैं तो उन्हें भी यही लगता है कि शायद उसको स्नेक ने बाइट किया हो, क्योंकि बहुत ज्यादा टेंशन क्रिएट हो जाती है उसी टाइम सीन में कि दे आर वेरी मच वरीड अबाउट राजा कि उसे कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए. उन्हें ये लगता है कि स्नेक ने बाइट किया है तो कोई जहर फैल ना जाए, इसी तरह इसलिए वो उसके ग्रैंडफादर उसको तुरंत लेकर जाते हैं. He picks him up and runs to the house of a man who he believes can help them. तो वो तुरंत अपनी गोद में उसको अपने लैप में ले जाते हैं,
भागते हुए और उस पर्सन के पास लेके जाते हैं जो उन्हें हेल्प कर सकता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि स्नेक ने बाइट किया है, पॉइजन ना फैल जाए और अगर टाइम से ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा उसका तो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। राजा डज नॉट गेट अ चांस टू टेल एनीवन that he has been bitten by a bee and not a snake। अब राजा को मौका ही नहीं मिल पाता कि वो किसी को ये बता सके कि उसको बी ने बाइट किया ना कि स्नेक ने। That means he remained silent. Now coming on to the next part 3. An old grey-haired man grandfather sent him gifts. Old grey-haired man यहाँ पे कौन है? जिसने राजा को ट्रीट किया है, जिसने राजा को मेडिसिन लगाई है। दैट इज द ओल्ड ग्रे हेयर्ड मैन। एनालिसिस देखते हैं हम आगे। राजा's grandparents think that the bee sting on his finger is a snake bite। राजा के ग्रैंड पेरेंट्स ये सोचते हैं कि जिस फिंगर पे उसको स्टिंग किया है वो स्नेक बाइट है। वो ये सोच ही नहीं पाते कि वो बी ने उसको स्टिंग किया होगा। His grandfather picks him up and runs across the fields to the house of a medicine man। Medicine man क्या है? वैद्य के पास ले गए। The medicine man convinces them that Raja's life is in danger। अब जो वैद्य होता है वो और ज्यादा डरा देता है कि राजा की जो लाइफ है वो खतरे में है because of the poisonous snake bite। जब उसे देखता तो वो भी यही कहता है उनको, ग्रैंड पेरेंट्स को, उसके ग्रैंडफादर को, कि इसको पॉइजनस स्नेक ने काटा है। Raja's finger stops hurting before the medicine man gives him any treatment। और राजा की जो पेन डेवलप हुआ था फिंगर्स में वो सडनली स्टॉप हो जाता है वैद्य के ट्रीटमेंट देने से पहले ही। बट राजा डज नॉट टेल एनीवन दिस। अब राजा ये भी रिवील नहीं करता कि मेडिसिन मैन ने कुछ किया ही नहीं और उससे पहले वो ठीक हो गया। दिस मेडिसिन मैन makes Raja's grandparents believe that Raja is safe because of his treatment and mantras। Raja's grandfather thanks the medicine man by giving him gifts, but Raja knows that the old man is a liar and has fooled everybody। अब राजा के ग्रैंड पेरेंट्स ये सोचते हैं कि चलो राजा की जान उन्होंने बचाई है, उन्होंने मंत्रास पढ़े, उन्होंने ट्रीटमेंट किया इसका, और वो बहुत ज्यादा थैंकफुल होते हैं उस मैन के लिए जिन्होंने राजा की लाइफ को सेव किया है। अब राजा के ग्रैंडफादर उसको थैंक्स के फॉर्म में गिफ्ट्स भेजते हैं। राजा को ये पता होता है कि जो ओल्ड मैन है वो झूठा है, लायर है, उसने सच नहीं बताया। एक्चुअली में वो उसने कुछ नहीं किया था, उसने कुछ ट्रीटमेंट नहीं दिया था क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो स्नेक बाइट नहीं है। एंड हैज फूल्ड एवरीबॉडी। और उसने इस तरह से सबको बेवकूफ बनाए हैं। अब इसमें हम ये देखते हैं कि किस तरीके से एक बच्चे को स्नेक बाइट ने नहीं काटा है, स्नेक ने नहीं काटा है, बट स्टिल हमें ये लगता है कि हमें साइलेंट नहीं रहना चाहिए, हमें रिवील कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत से हमारी लाइफ में भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमें फूल बने होते हैं, बट वी शुड नॉट गेट इंडल्ज्ड इनटू दोस फूड। और हमें एनिमल्स को कभी भी उनके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। रादर इंसेक्ट्स, चाहे वो इंसेक्ट्स हो, चाहे वो स्नेक्स हो, चाहे कोई भी किसी तरीके से एनिमल्स हो, हम यूजुअली वही चीज करते हैं, दैट इज रॉन्ग। अब इसमें कुछ ग्रामेटिकल चीजें भी बताई गई हैं। इसमें रेगुलर वर्ब्स का यूटिलाइजेशन किया है। नाउ व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेगुलर वर्ब्स? वर्ब्स व्हिच आर फॉर्म्ड बाय जस्ट एडिंग डी और ईडी टू सिंपल प्रेजेंट वर्ब टू फॉर्म सिंपल पास्ट वर्ब। मीन्स आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में जब आप उसको पास्ट टेंस में बनाते हो, पास्ट वर्ब ऐड करते हो कि प्रेजेंट वर्ब है, आपने इसको चेंज करना है पास्ट वर्ब में, तो आप उसमें जस्ट ऐड कर सकते हो डी या फिर ईडी। नाउ लेट्स लुक एट द एग्जांपल। शॉक प्लस ईडी विल मेक अ वर्ड शॉक्ड। शॉक जो है वो सिंपल प्रेजेंट वर्ब है, जब हमने उसमें ईडी ऐड किया तो हमें सिंपल पास्ट वर्ब मिला शॉक्ड। शॉक्ड जो है वो सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, दैट इज द सिंपल पास्ट वर्ब। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे आप, कॉल।
कॉल जो है वो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, दैट इज इन द सिंपल प्रेजेंट वर्ब. हम उसमें ed ऐड करते हैं तो हमें वर्ड मिलता है called, which is simple past verb. नेक्स्ट वर्ड इज live. live प्लस इसमें हमने d ऐड किया है तो हमें न्यू वर्ड मिल रहा है lived. lived is in the simple past verb. like plus d, it will combine and get the new word liked, जिसमें this is again the simple past verb. तो आपने ये देखा इसमें इस स्लाइड में कि कैसे हम सिंपल प्रेजेंट वर्ब में जब आप d या ed ऐड करते हैं तो आपको सिंपल पास्ट वर्ब फॉर्म मिलती है. अब हम बात करते हैं इरेगुलर वर्ब्स की. इरेगुलर वर्ब्स क्या होता है? जिसमें हम कुछ ed d ऐड नहीं करते बल्कि उसका जो पूरा वर्ड फॉर्म है वो चेंज हो जाता है. Verbs which have different spellings when formed by changing simple present into simple past. मतलब इसमें आपकी टोटली स्पेलिंग चेंज हो जाती है जब आप उसको चेंज करते हो सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में. Now let's look at the example. For example, simple present form में वर्ड है take. जब आप इसको चेंज करते हो सिंपल पास्ट में तो वर्ड बन जाता है took. अब इसमें आप देखोगे कि स्पेलिंग चेंज इज देयर. टेक में स्पेलिंग इज TAKE. जब आप उसको कन्वर्ट करते हो सिंपल पास्ट में तो उसकी स्पेलिंग हो जाती है TOOK. तो देयर इज अ डिफरेंट स्पेलिंग फाउंड. सेकेंड वर्ड आता है आपका थ्रो. थ्रो THROW. When you convert it into simple past, when it changes into THREW. So there is a different spelling formed. Third word is catch. That is CATCH. Catch. It is in the simple present form. When you change it into simple past, then it will be CAUGHT. That is caught. Next, now let's talk about adverbs. Adverbs क्या होता है? Adverbs जब आप verb में कुछ add करते हो, when you add something to the verb, then it becomes adverb. Now let's look at the definition. Words which tells us something more about the verb. जो verb को और additional describe करता है, that is called adverb. For example, he speaks loudly. अब यहाँ पर verb है speaks. कैसे वो बोलता है? Loudly. तो adverb is loudly. Second example is she walks slowly. Walks यहाँ पर है verb. हमने उसमें add किया word slowly. So how she walks slowly. तो adverb यहाँ पर आ गया slowly. So we have underlined the words loudly and slowly. So these two words are adverbs. They are defining something to the verb. They are adding something to the verb. Then next is adverbs are formed by adding ly to adjectives. जब हम adjectives में ly add करते हैं तो वो हमारे adverbs बन जाते हैं. Example लेंगे आप loud. Loud plus ly is equal to loudly. Slow plus ly is equal to slowly. Beautiful plus ly, when you add something to the beautiful like ly, then it becomes beautifully. It is being beautifully expressed. यहाँ पर क्या बताया कि adjective लिया हमने beautiful, हमने उसमें word add किया ly और हमारा adverb बन गया beautifully. It was beautifully expressed. तो it is an adverb. Next is making request. कि आप रिक्वेस्ट कैसे फॉर्म करते हो. अब यहाँ पर आप देखेंगे कुछ सेंटेंसेस आपको गिवन है कि देयर आर वेरियस फॉर्म्स हाउ टू मेक अ रिक्वेस्ट. कुड यू शट द डोर फॉर मी प्लीज. अब ये आपने रिक्वेस्ट किया है, क्या आप दरवाजा बंद करेंगे प्लीज. वुड यू माइंड पासिंग द पेपर प्लीज. क्या आप मुझे पेपर पास करेंगे. So this is in the request form. Can you suggest a movie?
I could watch over the weekend. क्या आप मुझे सजेशन देंगे कि मुझे कौन सी मूवी देखनी चाहिए वीकेंड में? Now let's come to the lesson exercises. अब इसमें आपको मैच करना है, match the following with their opposites. Now it is already been matched, like column A and column B. Quietly word है, quietly का opposite होता है noisily. Slowly, slowly का opposite होता है quickly. Bend, bend का opposite होता है game. Dangerous, dangerous का opposite है harmless. So this is the opposite meaning words. Now let's move on to another exercise. Find words or phrases in the story which are close in meaning to the following words. अब यहाँ पर phrase utilize किया stain. Stain मतलब mark. The meaning of stain is mark. निशान रह जाना. That is called mark. Second word is far. Far मतलब दूरी. The meaning is distance. Third word is एक. एक का मतलब है पेन. जब राजा को बाइट किया था बी ने तो उसको बहुत पेन हो रहा था. तो here we have used the phrase एक. Now let's move on to another exercise. Say whether the following statements are true or false. अब हम इसमें बताएंगे कि ये statements true है या false है after reading the story. First sentence is the old man gave Raja medicine to cure him. क्या old man ने राजा को medicine दी थी कि वो ठीक हो जाए? नहीं, उससे पहले ही वो ठीक हो चुका था. तो it is false. Second is only Raja knew that he had not been bitten by a snake. सिर्फ राजा को ये बात पता थी कि उसे स्नेक ने नहीं बाइट किया है बल्कि बी ने बाइट किया. यस, क्योंकि और किसी को भी नहीं पता था, ना ही राजा ने किसी को रिवील किया था. तो इट इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. थर्ड सेंटेंस राजा's grandfather did not give Raja a chance to tell what had happened to him. जब उसको बी ने बाइट किया, ग्रैंडमदर के पास आया भागता हुआ, तो ग्रैंडमदर ने भी ये नहीं पूछा कि आपको किसने बाइट किया या कैसे लगी आपको. नहीं, उन्होंने भी एक एजम्पशन ले ली कि हाँ इसको स्नेक ने बाइट किया है. फिर ग्रैंडफादर आए, ग्रैंडफादर ने भी ये एजम्पशन ली कि नहीं इसको स्नेक ने ही बाइट किया होगा और उसको फास्टली ही रश्ड अवे टू द ओल्ड मैन. तो इसलिए राजा को चांस ही नहीं दे पाए कि वो उसको बता पाते. तो इट इज दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. फोर्थ सेंटेंस है as time passed the pain in Raja's finger stopped. जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे जो राजा के फिंगर में जो पेन उठा था वो धीरे धीरे कम हो गया. दिस इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू. Find the words in the story which are opposite to the following words. अब इसमें आपको बताना है कि opposite words कौन से हैं इसमें. First word is loose. Opposite of loose is tight. Second word is happy. Opposite of happy is sad. Third word is loudly. Opposite of loudly is quietly. Fourth word is noisy. Opposite of noisy is silently. Fifth word is young. Opposite of young is old. Sixth word is safety. Opposite of safety is danger. Now other exercises. Fill in the blanks in the following sentences using suitable words from the story. अब आपको suitable words story में find out करना है और उसको fill करना है. She is wearing a diamond ring on her index finger. So here the word will be finger. Second sentence, I have pain in my legs because I am
tired. So I have pain. The exact word is pain. Third, I grow colorful flowers in my, it will be garden. Fourth is farmers plough their farms with tractors. So here it is farms. Thank you.